ध्यान कैसे करें? अपने आप से एक सवाल पूछें, आप ध्यान क्यों करना चाहते हैं? आप सभी लोगों के उत्तर अलग-अलग हो सकते हैं। कोई कहेगा, मैं खुद को जानना चाहता हूँ। कोई कहेगा, मैं आत्मा को जानना चाहता हूँ। और कोई कहेगा, मैं परमात्मा को जानना चाहता हूँ। पर सच बताऊँ, तो इनमें से कोई भी कारण इतना बड़ा नहीं है, जो आपको ध्यान तक ले जा सके। क्योंकि खुद को जाने बिना भी आप जी रहे हैं। आत्मा या परमात्मा को जाने बिना भी आपका गुजारा चल रहा है। तो फिर क्या ज़रूरत है ध्यान करने की? हम अपने जीवन में जो भी करते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ कारण होता है। अभी भी आप मुझे सुन रहे हैं, इसके पीछे भी एक कारण है। तो फिर ध्यान करने के पीछे भी एक बड़ा कारण होना चाहिए। गौतम बुद्ध एक राजा के बेटे थे। उन्होंने सारा राजपाट छोड़ ध्यान करना क्यों चुना? क्योंकि वे जीवन को जी ही नहीं पा रहे थे और इससे बड़ा कोई कारण हो नहीं सकता। अब आप पूछ सकते हैं कि हम अपने जीवन में ध्यान करने के लिए कोई बड़ा कारण कैसे लाएं? इसका उत्तर है, कारण बनावटी नहीं हो सकता, क्योंकि अपने जीवन में कारण लाना अभी इस क्षण में आपके हाथ में नहीं है। आप चाहकर कोई बड़ा कारण पैदा नहीं कर सकते। ये तो समय और आपके जीवन के अनुभवों के हाथ में है। जैसे जैसे आप इस जीवन को जीते चले जाएंगे, वैसे वैसे आप इसकी वास्तविकताओं को देखते चले जाएंगे। अभी आप पर है कि आप जीवन की वास्तविकताओं को स्वीकारते हैं या नकारते हैं। अगर आप इन्हें स्वीकारेंगे तो जीवन स्पष्ट होता चला जाएगा, और अगर आप इन्हें नकारेंगे तो जीवन भी उलझता चला जाएगा। अपनी बात को समझाने के लिए ये कहानी एक युवा लड़के की है, जो अपने जीवन में बहुत खुश था। बस उसे हमेशा एक डर सताता रहता था। वो डर था कि कभी उसके घर में किसी की मृत्यु ना हो जाए। वो जब भी घर से बाहर जाता तो सबको ठीक देख कर जाता, पर घर आते वक्त वो डर डर कर घर आता। वो इसलिए डरता हुआ घर आता क्योंकि उसके घर में उसकी बूढ़ी दादी थी, और वह सोचता था कि कभी वह घर पहुंचे और उसे उसकी दादी न मिले। ये विचार उसे बहुत डराता था। उसने और लोगों के घरों में तो लोगों को मरते देखा था, पर कभी भी अपने घर में किसी की मृत्यु नहीं देखी थी। वो कभी नहीं चाहता था कि उसके घर में कभी किसी की मृत्यु हो। एक दिन वह अपने घर से बाहर जाता है, और जब घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बूढ़ी दादी की मृत्यु हो गई है। ये घटना देखते ही वह भीतर तक पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि जिस बात को सोच सोच कर वह डरता रहता था, वह बात पूरी हो गई थी। इस घटना के बाद वह युवा लड़का अपना घर परिवार छोड़कर चला जाता है। वो पीड़ा से इतना भर जाता है कि वह एक भिक्षु बन जाता है और अपने दुखों के अंत के लिए प्रयास करने लगता है। कई गुरुओं से शिक्षा पाता है, ध्यान करने की कई विधियां सीखता है, पर दुख अभी वैसे का वैसा ही होता है। एक दिन वह युवा लड़का एक वृक्ष के नीचे बैठ रो रहा होता है, तो एक व्यक्ति उस युवा लड़के को देख उसके पास आकर पूछता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? वो युवा उस व्यक्ति से कहता है, मैं अपने दुखों का अंत चाहता हूँ। मैंने कई गुरुओं से शिक्षा प्राप्त की है, ध्यान की कई विधियां सीखी हैं, पर मेरा दुख वैसे का वैसा ही है। मैं क्या करूं? वह व्यक्ति भी एक संत था। वह संत उस युवा व्यक्ति से कहता है, तुम्हारे दुखों का अंत है, पर उसके लिए तुम्हें अपने मैं को खत्म करना होगा। वो युवा व्यक्ति संत से पूछता है, इस मैं को कैसे खत्म किया जाता है? वो संत उस युवा व्यक्ति से कहते हैं, ध्यान ही एकमात्र मार्ग है। वो युवा व्यक्ति संत से कहता है, कृपा कर मुझे ध्यान करने की सबसे आसान विधि बताएं। मैंने कई बार ध्यान करने का प्रयास किया है, पर मैं ध्यान कर ही नहीं पाता। संत कहते हैं, आलती पालती मारकर बैठ जाओ, कमर को सीधा रखो, अपनी आंखें बंद करो और आती जाती सांस को देखते रहो। जब तुम सांस को देखते रहोगे तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, और तुम्हारा ध्यान सांसों से हटकर कहीं विचारों में चला जाएगा। पर ध्यान रहे, बिना क्रोध किए तुम्हें अपने ध्यान को दोबारा सांसों पर ले आना है। वो युवा व्यक्ति संत की बात सुन संत से कहता है, मुनिवर, ध्यान के दौरान हमें अपनी सांसों पर ध्यान क्यों केंद्रित करना चाहिए? उस युवा व्यक्ति की बात सुन संत कहते हैं, सांसें कोई विचार नहीं जो बदलती रहे। ये तो हमारे जीवन का आधार है, इसलिए तुम अपना पूरा ध्यान सांसों पर लगाना।
ध्यान के दौरान बाहर का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए बाधा नहीं बन सकता, इसलिए लोगों पर व्यर्थ क्रोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि कोई बाधा उत्पन्न होगी तो वह तुम्हारे मन के द्वारा ही होगी, इसलिए तुम्हें हमेशा इसके प्रति सजग रहना है। तुम्हें बिना चिंता किए प्रतिदिन ध्यान करना है, चाहे तुम्हें कोई अनुभव हो या ना हो। जब तुम लगातार ध्यान करने लगोगे तो तुम्हें अलग अलग तरह के अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। उन अनुभवों में तुम्हें रस आने लगेगा। उन सभी अनुभवों को पकड़ने की बजाय तुम्हें केवल अपनी सांसों पर ध्यान देना है। वह युवा व्यक्ति पूछता है, उसके बाद क्या होगा मुनिवर? वे संत कहते हैं, उसके बाद जो होगा उसे शब्दों में मैं बता सकूं, इतना मुझ में सामर्थ्य नहीं है।